वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ये रिसेंटली द हिंदू आर्टिकल में आया था। कुछ इस प्रकार उसकी जो मेन हेडिंग थी वो इस प्रकार है, ऑथेंटिसिटी इन ए पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इसको डिटेल एनालाइज करेंगे और अभी समझेंगे कि ऑथेंटिसिटी क्या होता है। और फिर इसको लेकर कहीं ना कहीं इनफैक्ट अगर द हिंदू आर्टिकल में अगर न्यूज़ आया है तो इसकी प्रासंगिकता क्या है वो आप देख सकते हैं। बहरहाल, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं ऑथेंटिसिटी क्या होता है। तो यदि हम इसको डिफाइन करें, ऑथेंटिसिटी मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि वास्तविकता का जांच करना, एक तरह से प्रामाणिकता को खोज करना। इसको हम ऑथेंटिसिटी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ये शब्द इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर भी डिक्लेरेट किया गया है, तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल में एक और शब्द भी दिया गया है गैस लाइटिंग को लेकर, जिसे 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेरेट किया गया था। तो गैस लाइटिंग के बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी के बारे में डेप्थ एनालाइज करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, या फिर इस आर्टिकल के माध्यम से जो राइटर है वो क्या कहना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा विषय है, खासकर निबंध को लेकर यहाँ से बहुत अच्छे चिंतन व्यक्त हो सकते हैं। सो लेट अस गो। गैस लाइटिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं, गैस लाइटिंग क्या होता है। तो गैस लाइटिंग की बात करें तो यदि दो व्यक्ति जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं, या ऐसे समझते हैं कि दो एस्पायरेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ, मेरे साथ, ये हम सबके साथ होता है कि एक दोस्त यदि वो थोड़ा सा कंफर्ट है कि वो उसकी तैयारी बेहतर है, और उसकी कंपैरिजन में एक दोस्त, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, यानी कि दो एस्पायरेंट्स यदि प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक एस्पायरेंट्स थोड़ा सा कम बुद्धि वाला होगा, अपितु एक जो होगा उससे थोड़ा सा चालाक होगा। तो जो चालाक व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं उसको डिमोलाइज करेगा, डिप्रेस देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है वो उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सो इन फैक्ट इसको बोलते हैं हम लोग गैस लाइटिंग, कि अपने आप को जो है वो अपने लक्ष्यों से रुख को मोड़ लेना, अपितु दूसरे की बहकावे में आकर अपने एम्बिशंस को वहाँ पे स्टॉप कर देना भी गैस लाइटिंग के अंतर्गत आता है। तो इसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है। तो ऑथेंटिसिटी मीन्स यहाँ पे मरियम वेबस्टर का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम समझेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, व्हेन वी क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी वी वैल्यू इट इवन मोर। व्हेन वी क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी वी वैल्यू इट इवन मोर। जब हम प्रामाणिकता पर प्रश्न करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो इसे हम और भी अधिक महत्व देते हैं। ये अपने आप में एक निबंध का टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छा एक निबंध लिखा जा सकता है। तो मरियम वेबस्टर के माध्यम से ये जो लाइनें कही गई है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम अपने वैल्यूज़ को कैसे इंक्रीज करेंगे। जैसे कि यदि हम यथार्थ के पीछे जाते हैं, यथार्थ की खोज के लिए हम निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विभिन्न प्रकार के मूल्यों को अपने अंदर अंतर्निहित करते हैं और वो हमारे गुण को विद्यमान रखते हैं। जैसे हम बुद्ध की चिंतन से, बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध के वक्ताओं से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जब असत्य की खोज के लिए जब वो घर से निकले तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारे मूल्य जो है वो अंतर्निहित रूप से विद्यमान हो गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यथार्थ के पीछे जाने के बावजूद कई तरह के मूल्य और उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे इस स्टेटमेंट में कहा गया है
कि उसे और भी अधिक हम महत्व देने लगते हैं। अपितु यदि हम प्रामाणिकता की जांच करते हैं, प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या हुआ, हम सत्य ट्रूथ की बात करते हैं। तो ये चिंतन यदि बुद्ध में मिल रहा है, अगर गांधी में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी हम डिबेटेबल इश्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या यह न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। बहरहाल हम बात करेंगे, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे डीप फेक को लेकर भी काफ़ी चर्चा रहा। तो ये जो एआई दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल तो है ही, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो या निगेटिव सेंस में, दोनों सेंस में काम कर रहा है। जैसे डीप फेक को लेकर अगर कोई न्यूज़ बनता है और सपोज़ कोई एक अच्छा लीडर हो या फिर अच्छा कोई व्यक्ति हो, सराहनीय व्यक्ति हो जो उस न्यूज़ को बताता है, तो वो कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से मैनिपुलेट होता है। यदि वो डीप फेक हुआ तो फिर हम उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अपितु अगर हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने ऑथेंटिसिटी के लिए, तो एक फैक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। खासकर जैसे कई प्रकार की न्यूज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके लिए भी एक जो है वो डिप्लोरेबल विषय विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बहरहाल इसमें एक और बात की गई है पोस्ट ट्रूथ को लेकर। तो पोस्ट ट्रूथ क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्शन होते हैं उस समय पॉलिटिकल पार्टीज तरह तरह के वादे करती है और उस वायदे को वो अंततः निभा नहीं पाती। एक तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी भी कम वैल्यूज देती है। यानी कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, कि हम इससे समझ पाए कि कहीं ना कहीं जो लीडर तरह तरह के प्रॉमिस करते हैं सोशल इम्पैक्ट को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसकी बातें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रूथ, राइट। एक और बात की गई है इस आर्टिकल के माध्यम से, एक साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है इन्फोक्लिप्स। इन्फोक्लिप्स क्या होता है कि द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम चाहे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे ऐसे न्यूज़ को एक्सटेंड करें, इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं एक तरह से सभी सोशल इम्पैक्ट को आघात करेगा और वो वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का संकट स्थिति उत्पन्न करेगा। तो इन्फोक्लिप्स के माध्यम से एक साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि उसके माध्यम से भी वर्ल्ड को हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ दिया गया है ऑथेंटिसिटी इन ए पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक माना जाएगा, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, या सबसे जो अहम विषय है वो निबंध को लेकर इस पर एक अच्छा आपका चिंतन व्यक्त हो सकता है। तो प्लीज़ यदि आप इस पर निबंध लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट, मरियम वेबस्टर का स्टेटमेंट है, व्हेन वी क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी वी वैल्यू इट इवन मोर। जब हम प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं, जब हम प्रामाणिकता पर प्रश्न करते हैं, तो इसे और भी अधिक महत्व देते हैं। तो यदि आपको ये डिबेटेबल इश्यूज़ अगर अच्छा लगे, आपको यदि ये पसंद है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा ये आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू।